वंस अगेन वेलकम बैक एट द रेट ERVS सर चैनल, जहाँ पर हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। अब ये जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते गए और फिर हम लोग पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे, पिछले लेक्चर की अगर मैं थोड़ी सी बातें करूं तो लास्ट टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विद्युत विभव पढ़े हुए थे, तो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था। जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें फ्लो ऑफ चार्जेज, जो आवेश का जो फ्लो है, आवेश का जो प्रवाह है कैसे होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1 एम्पियर को डिफाइन करिए, या एम्पियर क्या होता है, फिर से हम लोग अमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आज देखते हैं, आगे पढ़ते चलेंगे। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग एक बार रिपीट करता हूँ कि विद्युत विभव किसको कहते हैं। विद्युत विभव जो है अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किए गए वर्क डन, किए गए कार्य के परिमाण को, किए गए वर्क डन के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो आइए हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभवांतर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। जैसे 1 आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चांस कम है आने का, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे कि 1 एम्पियर को कभी बोला जाए कि 1 एम्पियर को आप डिफाइन करें। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं है, बस देख लीजिए, जब एक कूलम आवेश को किसी चालक से होकर 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, इसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। समझ गए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि 1 एम्पियर कहते हैं। अगर कोई भी हम लोग का कंडक्टर है, कंडक्टर से 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश को अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, कोई भी, यहाँ समझिए कंडक्टर है हम लोगों का, क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में ये समझेंगे कि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या कर रहे हैं, 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को कितना टाइम तक, टी टाइम तक इसमें फ्लो कराया जा रहा है, टी टाइम तक फ्लो कराया जा रहा है, तो मुझे क्या मिल जाता है, 1 एम्पियर का करंट मिल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो एक माइंड में रख लेंगे, 1 एम्पियर जब 1 कूलम आवेश को किसी चालक से 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, उसको 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को आगे देखना है कि विद्युत धारा की छोटी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, मिली एम्पियर। जैसे कभी कभी हम लोग लिखते हैं मिली एम्पियर, देखिए एम ए लिखा हुआ है, तो एम ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एम ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर हम लोग बोलते हैं, मिली एम्पियर। जो ये हम लोगों का था छोटा इकाई, मतलब कि बहुत ज्यादा ये छोटा सा यूनिट है। जब हम लोगों को करंट की मैग्नीट्यूड को, करंट की जो अमाउंट ऑफ करंट है उसके करंट की जो मात्रा है उसके छोटा सा इकाई होगा, तो उसको हम लोगों को मेजर करना होगा, तो मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, या माइक्रो एम्पियर उससे भी छोटा हो गया। मिली एम्पियर बोलने का मीनिंग है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/10⁻³ इज इक्वल टू 1/1000। इससे भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर के इक्वल हो गया। उसी तरह अगर देखें माइक्रो एम्पियर की अगर बातें करूंगा, तो माइक्रो एम्पियर को अगर बातें करूंगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है, तो माइक्रो एम्पियर की अगर मैं बातें करूं, माइक्रो एम्पियर की अगर मैं बातें करूंगा, तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 1/10⁶। इसका मीनिंग है 1 पर कितना जीरो, 6 जीरो। अब इतना से डिवाइड कर देंगे तो उतना आ गया, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू इतना होता है। तो मिली माइक्रो का मीनिंग समझ गए क्या, ये एम्पियर में आ जाता है, सब के सब क्या चीज में आता है, ये एम्पियर में आ जाता है। एम्पियर में चेंज करना होगा तो इतना आता है। क्लियर है आपका। तो यहाँ के बाद ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, आपके एग्जाम से कोई मतलब इसका नहीं। अब आगे आते हैं, आगे देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है अमीटर। जो एमीटर है, एमीटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा युक्ति होता है जो किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उसमें करंट के फ्लो को मेजर करता है। उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अमाउंट को मेजर करता है, अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट को मेजर करता है। तो क्या लिखेंगे, एमीटर एक ऐसा युक्ति होता है, एक ऐसी
यंत्र होता है जो किसी परिपथ के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा को मापने का काम करता है, मापता है। उस यंत्र को, उस युक्ति को अमीटर कहते हैं। लिखना है तो इसको लिख लेंगे। दैट, इसको क्या लिखेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच मेजर द फ्लो ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन एनी सर्किट, दैट इज कॉल्ड द एमीटर। अब यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा तो लिख लेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है, एक यह एक ऐसी युक्ति है, या यह एक ऐसी युक्ति या यंत्र, आप बोल सकते हैं युक्ति या यंत्र है, युक्ति है जो किसी परिपथ में, किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को, विद्युत धारा की मात्रा को मापता है। समझ गए? इस युक्ति को क्या कहेंगे? इस युक्ति को अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अमीटर कहते हैं। बताइए, यहां तक क्लियर है? अब मैं बातें करूं कि अमीटर जो है, यह एक ऐसा युक्ति है जो किसी भी परिपथ में, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को मेजर करता है। इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच मेजर द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट इन एनी सर्किट, दैट इज कॉल्ड द एमीटर। इसका मीनिंग है, इसको हमेशा, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है। इसका जो सिंबल का अगर बात करें, संकेत की अगर बातें करें, इसका जो संकेत होता है हमेशा ऐसे आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे हम लोगों का संकेत होता है। और इसको हमेशा हम लोग किस क्रम में ऐड करते हैं? इसको हमेशा इसे श्रेणी क्रम में, क्या चीज में? इसे श्रेणी क्रम में समूहित किया जाता है या जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई भी परिपथ है, कोई भी सर्किट है, उसमें कैसे जोड़ते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। इसको क्या करते हैं? सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं। इसका जो कंबाइन करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं, इसको एमीटर कहते हैं। माइंड में रखेंगे। जैसे एक मैं परिपथ बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं एक वोल्टेज मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया। अब देखिए यहाँ, ये जो मैंने लगा दिया यहाँ पर, चलिए ये जो है हम लोगों का किसमें ऐड किया हुआ है? अब ये हो गया हम लोगों का अमीटर। यही क्या है हम लोगों का? यही हम लोगों का एमीटर है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये जो है एमीटर है, और किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये है हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन। ये है हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसे माइंड में आप रखेंगे, किसी प्रकार के भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो अमीटर आप समझ गए। अमीटर समझ गए। अमीटर का जो पॉइंट है, यह एक ऐसा युक्ति है जो किसी भी परिपथ के अंदर, सर्किट के अंदर विद्युत धारा की मात्रा को मापता है तथा इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सिंबल जो होता है ये होता है। क्लियर कट है? यहाँ तक किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर, यहाँ से समझेंगे गैल्वेनोमीटर अब क्या होता है। अगर गैल्वेनोमीटर की मैं बातें करूंगा, अगर गैल्वेनोमीटर की मैं बात करूं, तो गैल्वेनोमीटर में आप देखेंगे, अगर बोलूं कि गैल्वेनोमीटर अगर बोला जाए, तो देखिएगा यहाँ कि गैल्वेनोमीटर, ये जो कोई भी एक सर्किट है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है, कोई भी एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, उसके प्रेजेंटेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, उसके प्रेजेंटेशन को सूचित करता है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई परिपथ है, कोई भी हम लोगों का सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ये हम लोगों को मैटर नहीं है, लेकिन फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम क्या करता है? गैल्वेनोमीटर। तो देखिए यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे कि यह एक ऐसी युक्ति है, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यह एक ऐसी युक्ति, यह एक ऐसी युक्ति है यह एक ऐसी युक्ति है जो
किसी परिपथ के जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह को सूचित करता है, सूचित या दिखाता है। विद्युत धारा की प्रवाह की उपस्थिति को ऐसे करेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह की उपस्थिति को उपस्थिति को दिखाता है, सूचित करता है। उपस्थिति को सूचित या दिखाता है, सूचित करता है, सूचित करता है। ऐसी युक्ति को या इस युक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? इस युक्ति को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इस युक्ति को क्या कहेंगे? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब देखिए इस युक्ति को क्या कहेंगे? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। मीटर है, जैसे यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश भी यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो है हमेशा इसका बातें करें कि इसको हम लोग, इसका जो सिंबल होता है, अगर सिंबल की मैं बातें करूं तो इसका जो सिंबल होता है, सिंबल की अगर मैं बात करूं कि संकेत इसका क्या होता है, तो ऐसे चीज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। समझ गए? ये सिंबल है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक हम लोगों का ये करंट पास करा रहे हैं 20 वोल्ट की, इधर भी 20 वोल्ट है, बैटरी है। यहाँ पर मैं एक स्विच लगा दिया। अब स्विच लगाने के बाद इसमें करंट पास करा रहे हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर ऐड कर दिया। क्या कर दिया? गैल्वेनोमीटर ऐड कर दिया। अब इसमें ये बताता है कि ये जो है गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये हम लोगों का गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर है। अब ये देखिए इसमें जो करंट का जो फ्लो हो रहा है, अब कितना करंट का फ्लो हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो हम लोगों को मेजर करता है। लेकिन मेन मकसद इसका क्या है कि इसमें पास कर रहा है करंट कि नहीं कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे टेस्टर, अगर घरों में आप बिजली का वायरिंग करते हुए किसी को देखे होंगे तो एक टेस्टर लगाया जाता है, चेक किया जाता है कि तार में करंट पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है। तो ऐसा ही गैल्वेनोमीटर है। लेकिन टेस्टर में इतना पता नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इतना पता कर पाता है जो नॉर्मली हम लोगों को पता जहाँ पर नहीं चल पाता है इसमें करंट भी है कि नहीं है। तो वहाँ गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद उसमें जो सुई होता है, उसमें जो कंपास होता है वो डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट मींस ऐसे सीधा लगा रहेगा गैल्वेनोमीटर में जैसे ऐसे होता है, और उसमें एक स्केल लगा रहेगा, स्प्रिंग में सुई लगा रहेगा, और स्प्रिंग के मदद से जैसे उसमें करंट पास करेगा तो ऐसे बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, ऐसे बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। तो वो जो आपको इंगित करता है, सूचित करता है कि प्रेजेंटेशन को आपको रिप्रेजेंट करता है कि उस परिपथ के अंदर, उस सर्किट के अंदर करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये काम होता है गैल्वेनोमीटर का। देखिए अमीटर और गैल्वेनोमीटर में बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। ये ओनली मेजर करने का काम करता है। ये इसमें जब सबसे ज्यादा कम, अगर बहुत ही कम मात्रा में अगर करंट पास करेगा तो अमीटर मेजर भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें इतना कम, इसका पावर इतना ज्यादा हाई रहता है कि कम अमाउंट में भी अगर सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको भी बता देगा ये गैल्वेनोमीटर। समझ गया? तो ये ओनली मेजर करने का काम करता है, लेकिन ये उसमें के अंदर प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर समझ गए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग आगे की तरफ, अब हम लोगों को बढ़ना है तो आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखेंगे यहाँ वोल्ट मीटर, क्या लिखा हुआ है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आप ध्यान से देखेंगे, वोल्ट मीटर में काम क्या है? वोल्ट मीटर जो है, बस वोल्ट मीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर, कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, आसान चीजें है। बस वहां पर वोल्ट अमीटर का जैसे अमीटर है वैसे वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में हम लोग, या अमीटर में क्या करते थे, वो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट को, विद्युत धारा की मात्रा को मापने का काम करता था। बस यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापेगा। क्या किसको मापेगा? विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करेगा। उसको क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर। यानी कि यह एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा युक्ति है
जो किसी भी सर्किट के अंदर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मेजर करता है। समझ गए? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मेजर करता है। अब इंग्लिश में बोलूं तो इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस which measure the electric potential difference between 2 points in any electrical circuit that is called the voltmeter। समझ गए? यहाँ इसका मीनिंग क्या है कि दो बिंदुओं की, अगर ज्यादा लिखने से समझ में आएगा, चलिए लिखते हैं इसको, फिर हम लोग समझेंगे। यह एक ऐसा युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। देखिए ध्यान से, यह एक ऐसा युक्ति है जो किसी भी परिपथ में क्या लिखा हुआ है, जो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वोल्टमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। इसका जो सिंबल होगा हम लोग क्या लिखेंगे? इसका जो सिंबल होता है, अगर सिंबल की मैं बातें करूं, सिंबल संकेत जो होता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। जहां पर भी ऐसे बनाया हुआ मिल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वोल्टमीटर। इसे हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। इसे हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अभी माइंड में रखेंगे समानांतर क्रम एक्चुअली होता क्या है, दिमाग में केवल रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। तो समानांतर क्रम में इसे हम लोग इसे समानांतर क्रम में समूहित या जोड़ा जाता है, समूहित किया जाता है या जोड़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो वोल्टमीटर समझ गए। अब समझिए कि यहाँ पर मैं एक क्या सर्किट डायग्राम मैंने ले लिया। ये जो सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर मैं अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर भी लगा, या ऐसे कीजिए, करंट पास कर रही है। अब यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? हमेशा ऐसे, चलिए, तो यहाँ पर जो ऐड किया हुआ है क्या है? वोल्टमीटर हम लोगों का। इसमें करंट, अभी इतना ही माइंड में रखेंगे, ज्यादा कुछ समझना नहीं है। यहाँ इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आया तो आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी क्या आई करंट फ्लो हो रहा है। समझ गए? तो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, या इसमें I1 कर लीजिए, इसमें भी I1 करंट, I1 आया, इधर से आई आया, इसमें I1, इसमें I1, तो करंट का फ्लो हो रहा है। इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इधर से हम लोगों का करंट का फ्लो हो रहा है। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है? तो ये जो बैटरी है V है, तो ये हम लोगों को माइंड में आ गया। बस डेफिनेशन लिखिए, ये लिखिए, कहानी आपका हो गया कंप्लीट। इतना ही माइंड में रखना है, इसके अलावा और ज्यादा कुछ माइंड में नहीं रखना। अब नीचे लिखा हुआ है आपका, देखिए, एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस, अंतर। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर है, आपको खुद से लिख कर आना है। कैसे लिख कर आना है? क्योंकि मैंने अमीटर बता दिया, वोल्टमीटर बता दिया, अमीटर बता दिया, वोल्टमीटर बता दिया, तो उसके बाद इसमें पहला तो हो जाएगा दोनों का डेफिनेशन। फर्स्ट अगर अंतर बोला जाए तो पहला जो अंतर है, पहले आप लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, इसमें आप एक काम करेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्या, इधर आप लिख लेंगे एमीटर, इधर लिख लेंगे आप अमीटर, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? एमीटर लिख लेंगे, और एक साइड क्या लिख लेंगे? बीच में एक साइड लिख लेंगे वोल्टमीटर, एक साइड आप क्या लिख लेंगे? वोल्टमीटर, और इधर क्या लिखेंगे? वोल्ट, ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ एक नंबर में क्या लिखेंगे? नंबर 1 देंगे, और यहाँ से लिख लेंगे इसका डेफिनेशन। फिर इधर 1 नंबर देंगे, ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 नंबर देंगे, ऐसे लिख लेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे, और इधर भी 2 नंबर देंगे, फिर ऐसे लिख देंगे। पहला तो डिफरेंस यही हो गया कि
वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति अमीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह की मात्रा को मापता है। इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ के अंदर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। क्लियर है। दूसरा हो गया, इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है। समझ गए। तो इस तरह से करके आप एक दो डेफिनेशन एक बार आप, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से भी करना है, किताब भी पढ़ना है और खुद से भी लिखना है। उसके बाद कल इसमें अगर नहीं प्रॉब्लम होगा आपको तो कल के लेक्चर में मैं इसको बता दूंगा, लेकिन करना आपको खुद से, इसको खुद से कर लेना है। कम से कम तीन आपको लिख कराना है। तो वोल्टमीटर हो गया, मीटर हो गया, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे देखते हैं क्या है। अब इसके आगे हम लोगों को देखना है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल या बैटरी। अब सेल या बैटरी की मैं बातें करूं तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, किसको, विभवांतर बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अब इसका मीनिंग क्या है आप समझेंगे कि सेल का मीनिंग है, सेल और बैटरी बोथ आर डिफरेंस, लेकिन दोनों का जो वर्क है एक ही है, दोनों का काम है, काम दोनों एक ही करता है। फिर से सोचिए, सुनिएगा ध्यान से, दोनों का काम है, जो वर्किंग है एक ही है, विभवांतर को बनाए रखना, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, वर्क सेम लेकिन डिफरेंस दोनों में है। सेल कहने का मीनिंग है कि सेल का जो पावर होता है कम होता है कंपेयर टू द बैटरी, यानी कि अगर एक सेल है सेम पावर का, अगर उसी सेल का यूज करके बैटरी बना दें तो बैटरी का पावर ज्यादा हो जाएगा और सेल का पावर कम होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर पहले सेल या बैटरी समझिए। सेल या बैटरी कहते हैं एक्चुअली किसे है कि एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ के अंदर उसमें विभवांतर, किसी भी परिपथ के अंदर उसमें विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। क्या काम करता है, अब इस एक बात समझिए कि बैटरी का काम क्या होता है। कोई भी यहाँ डिवाइस चल रहा है, टीवी मेरा चल रहा है, अगर बैटरी से मैं चला रहा हूँ टीवी, तो बैटरी से चला रहा हूँ टीवी, तो इसमें काम क्या होता है, वो जो एनर्जी देता है किसको, टीवी को चलने के लिए, तो उसके दो बिंदुओं के बीच यानी बैटरी से लेकर और यहाँ टीवी तक के बीच का जो कनेक्शन है परमानेंट बनाए रखता है। क्या करता है, परमानेंट बनाए रखता है। जो काम क्या करता है, उसके विभवांतर को बनाए रखेगा, जिससे ये जो टीवी है या जो भी स्मार्ट बोर्ड है ये चलते रहेगा। तो दो बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर है वो कंटिन्यूअस बनाए रखता है, कंटिन्यू बनाए रखता है, जिसकी वजह से कोई भी डिवाइस हम लोग का ऑन रहता है। और जिस समय ब्रेक होगा, जैसे विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ब्रेक हुआ तो क्या हो जाएगा, डिवाइस ऑफ हो जाएगा। तो यहीं की लिखा हुआ है, वैसा युक्ति जो किसी चालक के अंदर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, उसे सेल या हम लोग बैटरी कहते हैं। फिर समझ गए, क्लियर है, फिर दोबारा हमको बताने की जरूरत नहीं है। बस काम यही है कि मेरा मोटर चल रहा है या बल्ब जल रहा है, जब तक बैटरी से करंट पास, जब तक बैटरी से कनेक्शन उसका रहेगा तब तक बल्ब जलेगा, कनेक्शन खत्म, बल्ब का जलना खत्म, ऑफ हो जाता है। वही है कि इसका जो जैसे हम लोग कनेक्शन किसमें किए, बैटरी में, वैसा ही बल्ब जलना शुरू हो गया, यानी कि वहाँ उसका विभवांतर बनाया, विभवांतर जो है बंद गया, यानी कि क्लोज हुआ परिपथ बंद हुआ, परिपथ बंद होने के बाद बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे परिपथ खुल जाएगा, परिपथ बंद करने का मीनिंग होता है स्विच को ऑन करना। जब स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ बंद होता है, और स्विच को ऑफ करते हैं तो परिपथ खुल जाता है। तो परिपथ खुलेगा तो कोई भी डिवाइस चलना बंद हो जाएगा, जब परिपथ बंद होगा तो कोई भी डिवाइस चलना शुरू हो जाएगा। अब कैसे इसको समझेंगे, चलिए अब सेल से समझते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा को उपयोग कर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, जिसे आवेशों में गति आने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। बस सेम चीजें है, दूसरा कुछ नहीं है। सेल तो मैंने बोल दिया वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। सेल या बैटरी का काम जो है काम सेम रहेगा, लेकिन अब डेफिनेशन में क्या है कि एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा जो होता है, केमिकल एनर्जी जो होता है सेल के अंदर केमिकल होता है, सेल के अंदर जो केमिकल होता है उस केमिकल एनर्जी को हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और विभवांतर को बनाकर रखता है। कहानी खत्म, इतना है। जिससे आवेशों में क्या होता है, गति होते रहता है। जब विभवांतर बनेगा तभी आवेश जो होगा, चार्ज जो होगा, इधर से उधर फ्लो होगा। बैटरी दो से अधिक सेलों के संयोजन से बने युक्ति को बैटरी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सेल एक साथ कनेक्शन में आता है, एक साथ कंबाइन होता है, तो हम लोगों का बैटरी बन जाता है। अब देखेंगे सेल।
सेल देखेंगे कि सेल का जो सिंबल होगा, सेल जैसे बोला जाएगा तो सेल का जो सिंबल होगा इसका, तो इसका सिंबल जो हम लोग लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये क्या है? ये सिंबल हो गया, इधर माइनस और इधर प्लस, ये सेल हो गया। जैसे आप देखते होंगे बैटरी, बैटरी कोई देखे होंगे कि ऐसे बैटरी आप किसी जमाने में देखे हैं क्या? ऐसे बैटरी आप देखे होंगे। चलिए, ऐसे बैटरी किसी जमाने में आप देखे होंगे जिस पर लिखा हुआ क्या होता था? निप्पो। ऐसे बैटरी आप देखते थे छोटा सा, ये बैटरी नहीं, एक्चुअली क्या होता था? सेल होता था। यही सेल है। अब ऐसे हम क्या करें, इसमें एक और अगर ऐड कर देते, ये सब क्या है? सेल है। तो ऐसे रहेगा, ये हम लोगों का सेल हो गया। तो इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है। अब मैं बोलूं कि अगर बैटरी की मैं बातें करूं, अगर मैं बैटरी का बातें करूं, अगर बैटरी मुझे बनाना होगा तो बैटरी बनाने के लिए मैं क्या काम करूंगा? बैटरी का जो सिंबल होता है पहले देख लेंगे। जो सिंबल होता है बैटरी का, जो सिंबल होता है ऐसे होता है। कैसे होता है? ये जो हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि एक से ज्यादा जैसे सेल ऐड हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया? बैटरी। समझिए 12 वोल्ट का ये बैटरी हो गया। 12 वोल्ट का क्या हो गया? बैटरी हो गया। तो ये हम लोगों का बैटरी का सिंबल है। इस तरह से सिंबल होता है बैटरी का। जैसे आप देखते होंगे, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सेल अगर समझने के लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेल मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है, एक सेल यहाँ है ऐसे, फिर इसी को काम क्या करते हैं, एक सेल यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, अब ये आप देखे होंगे कि कोई भी सर्किट को हमको तैयार करना है तो ऐसे हम लोग क्या करते थे, सर्किट बनाते थे, सर्किट को तैयार करते थे। तो यहाँ जो हो गया ये हम लोगों का बैटरी हो गया। क्या हो गया ये? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ये हम लोगों का बैटरी होगा। बैटरी में क्या होता है? टू और मोर सेल कंबाइंड विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द बैटरी। एंड सेल में होता है कि ओनली एंड ओनली एक ही हम लोगों का सेल होता है। इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो सेल हो जाएगा, और एक हम लोगों का बैटरी में होगा कि जब एक से ज्यादा सेल कंबाइन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? बैटरी। जैसे देखेंगे एक और चीज, बैटरी आप देख रहे होंगे आजकल ऐसे भी बैटरी आ रहा है। कैसे बैटरी आ रहा है? इस तरह से, इस तरह से बैटरी आ रहा है। और दोनों साइड क्या रहता है हम लोगों का? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जैसे आप ये सब बैटरी देखते होंगे, तो ये सब बैटरी है हम लोगों का। क्या है इसके अंदर जो सेल है, तो एक सेल नहीं होता है, बहुत सारा सेल होता है, एक से ज्यादा सेल होता है। तो ये सब हम लोगों का क्या है? बैटरी है। तो इतना वोल्ट का ये क्या हो गया? बैटरी। तो बैटरी समझ गए और सेल भी समझ गए। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोगों का, इसके बाद का जो टॉपिक है, पहले देख लीजिए एक बार सेल और बैटरी, एक बार ध्यान से इसको देखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ तक देख लिए। अब इसके बाद हम लोग काम क्या करते हैं, अब इसके बाद का जो टॉपिक देखेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या कवर करना है? ओम का नियम। अब ओम का नियम जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल तो नहीं लेकिन हर साल ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म है कि इस लॉ से, इस ओम्स लॉ से, ओम का जो नियम है इससे पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओम का नियम क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें देखेंगे हमेशा लिखा हुआ है कि आप देख लीजिए कि ओम के नियम के अनुसार नियत भौतिक अवस्था, नियत भौतिक अवस्था का मीनिंग है कि कांस्टेंट फिजिकल स्टेट। तो कांस्टेंट फिजिकल स्टेट का मीनिंग है कि जो इन्वायरमेंट का, जहाँ पर भी ओम का लॉ को हम लोग को एक्सपीरियंस करना होगा, अनुभव करना होगा, तो वहाँ पर जो है
हम लोगों को कांस्टेंट क्या मानना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना है कि टेम्परेचर में ना इंक्रीमेंट हो ना डिक्रीमेंट हो, टेम्परेचर तापमान ना बढ़े और न घटे, तो वहाँ कांस्टेंट मान लेना है। प्रेशर, प्रेशर ऐसा ना हो कि बाहरी कोई भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से दबा कर या ऐसे कोई आर्टिफिशियल प्रेशर हम लोग अप्लाई करें, यानी कि दबाव बना दें तब वहाँ ओम्स लॉ को अप्लाई करें या एक्सपीरियंस करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रेशर भी कांस्टेंट कर लेना है और उसके बाद टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर लेना है। इस तरह से और भी एक अलग अलग चीजें हैं जिसको हम लोगों को कांस्टेंट मान लेना है। फिजिकल स्टेट कांस्टेंट बोलने का मीनिंग सब चीज कांस्टेंट मान लेना है। यहाँ ताप दाब इस तरह का जो कुछ भी आता है उसको कांस्टेंट मानकर किसी चालक के दो बिंदुओं, कोई भी चालक है उसके दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित धारा उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कोई भी परिपथ है, कोई भी परिपथ के अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा है, कोई भी परिपथ है, कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, और उसके अंदर उसके वजह से जो उसमें दो पॉइंट के बीच, दो टर्मिनल के बीच, दो पॉइंट के बीच, दो सिरों के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा समानुपाती होता है। यही लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे कि एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट लाइक अ टेम्परेचर एंड प्रेशर, flowing current in any electrical circuit flowing current in any electrical circuit is directly proportional to the potential electric potential difference between 2 points in that circuit in that सर्किट। ये समझ गए यहाँ तक। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी विद्युत परिपथ में कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट ताप दाब पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो ये माइंड में रखेंगे। डेफिनेशन जो बोले मैंने जो बोला वही चीजें हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो रट्टा मार लीजिएगा, लिखा हुआ है। अब समझिए इसमें मैं एक क्या बना रहा हूँ, एक सर्किट बना रहा हूँ। इसमें क्या है, एक वायर है। इस वायर से होकर समझिए कि यहाँ पर एज क्या है हम लोगों का, क्रॉस सेक्शन है इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ एरिया हो गया, एरिया ये क्या है हम लोगों का, एरिया है, क्षेत्रफल है इसका। एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए। अब इसमें हम लोगों का करंट का जो फ्लो हो रहा है, तो ये समझेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें हम लोग कोई भी बैटरी से, किसी भी बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर दिए, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब देखेंगे यहाँ, अब ये समझिए कि इसमें हम लोग क्या कर दिए, इसमें V वोल्ट के बैटरी से हम लोग क्या किए, कनेक्शन कर दिए। अब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें प्रवाहित, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का ए और बी के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रवाहित विद्युत धारा के। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों का प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें एक स्विच मैंने लगा दिया, यहाँ स्विच हो गया। चलिए अब यहाँ तक क्लियर है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं क्या लिखूंगा यहाँ, या ए लिखूंगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। यहाँ किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विद्युत धारा, दो बिंदुओं के, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे। या इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीका से हम लोग लिखते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई का मान बढ़ाएंगे तो वी का मान बढ़ेगा, वी का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान बढ़ेगा, यही सारी चीजें हैं। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी इक्वल्स टू आई आर। आर यहाँ पर क्या है, आर हम लोगों का कांस्टेंट है, क्या है, आर कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोगों का आई का वैल्यू निकालना होगा, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर होगा, क्या वी बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का ये क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका ये है, माइंड में रखेंगे। इसके बाद देखा जाए, अब इसके बाद देखा जाए वेयर, यहाँ आई क्या है, फ्लोइंग करंट है, आई क्या है, फ्लोइंग करंट है, प्रवाहित विद्युत धारा है। वी क्या है, वोल्ट डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, क्या है ये, विभवांतर है। और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। आर हम लोगों का रेजिस्टेंस है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध है। बताइए इस यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइएगा।
यहाँ तक ये क्या हो गया, आर हम लोगों का ये है, और इसी सॉरी रेजिस्टेंस हो गया, और इसको हम लोग कांस्टेंट में, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट बोलेंगे, और यही हम लोगों का प्रतिरोध भी होता है। आर क्या है, कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग नियतांक क्या बोलेंगे, नियतांक लिखना होगा हिंदी में तो लिख सकते हैं। आर क्या है, नियतांक है, और यही हम लोगों का रेजिस्टेंस भी बन जाता है। तो ओम का नियम यहाँ तक क्लियर है। तो ओम के नियम के लिए अगर धारा विभवांतर ग्राफ की मैं बातें करूं, तो इसके लिए ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो ग्राफ के लिए देखेंगे कि वी आई ग्राफ, यहाँ पर क्या हम लोगों को निकालना है, एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है, विभवांतर आई वी ग्राफ। आई वी ग्राफ हम लोगों को बनाना है। तो आई वी ग्राफ के लिए, आई वी ग्राफ के लिए चलिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देख लेंगे। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, तो ये पढ़ लेंगे कल, और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ लेंगे, प्रतिरोधक पढ़ लेंगे। इस तरह करके हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम का नियम इसको कंप्लीट कर लेंगे आप, बिल्कुल कंप्लीट करके ही कल आप इस लेक्चर को फिर से आप देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।